दोस्तों, भारत के बनने में एक प्राइवेट कंपनी ने कई सारी कंपनियों से भी बहुत बेहतर काम किया है। उसमें टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसी कंपनी के मालिक जिनका नाम रतन टाटा है। उन्होंने जिस तरह से आजादी के बाद 60 और 70 के दशक में इस टाटा की कमान संभाली और उसे देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी बनाए रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो रतन टाटा को एक बेहतर बिजनेसमैन बनाने के साथ साथ एक महान इंसान भी बनाता है, जिनकी महानता के बारे में हम आए दिन कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा के जीवन से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको भी यकीन ना हो। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रतन टाटा की कहानियां जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे कहानियों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। असल में रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी हुई रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के गोद लिए हुए पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी। लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वो रिटायर हो गए, जिसके बाद वो फिर एक बार टाटा के मुखिया बने जब साइरस मिस्त्री के साथ उनकी लड़ाई हो गई। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। खैर, ये सभी बातें तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आज के इस वीडियो में हम टाटा की कुछ अनसुनी कहानियां जानेंगे। तो सबसे पहली कहानी में आइए जानते हैं कैसे रतन टाटा का अधूरा प्यार कभी पूरा नहीं हो सका। ये कहानी असल में उनके शुरुआती दिनों से शुरू होती है, जब रतन टाटा बताते हैं कि वो वायलिन सीखना चाहता था और उनके पिता उन्हें पियानो सीखने के लिए कहते थे। वो पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, जबकि पिता चाहते थे कि वो लंदन जाए। वो आर्किटेक्ट बनना चाहता था और उनके पिता कहते थे इंजीनियर बनो। इससे एक तरह से उनके और उनके पिता के बीच मतभेद जैसा था। लेकिन फाइनली अपनी दादी की मदद से वो पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन पिता उनके आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पर नाराज हो गए। हालांकि पिता की बात न सुनते हुए उन्होंने लॉस एंजलिस में करीब 2 साल तक नौकरी भी की। लॉस एंजलिस के दिनों को याद करते हुए टाटा हमेशा भावुक हो जाते हैं। वे कहते हैं, वे बड़े अच्छे दिन थे, काफी अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और मुझे अपनी नौकरी से प्यार था। लेकिन ये वही दौर था जब जवानी के उन्हीं दिनों में रतन टाटा प्यार में पड़ गए। जिसे टाटा प्यार करते थे वो लड़की लॉस एंजलिस की ही थी। कुछ दिन गुजारने के बाद वो उसी लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा। तब टाटा ने सोचा था कि वे घर जाकर बात करेंगे और जिस लड़की से वो मोहब्बत करते हैं उसे अपने देश, अपने घर ले आएंगे। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था शायद। उन्होंने बताया, उन दिनों 1962 का साल था। भारत और चीन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से वो वापस नहीं आ सके। इसी युद्ध के चलते उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो लड़की भारत आए। बस सिर्फ इसी वजह से रतन टाटा का प्यार अधूरा रह गया, हमेशा के लिए। ये तो हो गई वो कहानी जिसमें आपने रतन टाटा का सॉफ्ट फेस देखा। लेकिन अगली कहानी में हम आपको उस रतन टाटा से मिलवाएंगे जिसने किस तरह अपनी बेइज्जती का बदला लिया। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। 1991 में रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। तब टाटा मोटर्स की पहचान ट्रक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर होती थी। 1998 में टाटा मोटर्स ने कार बनाने का फैसला किया। साल के आखिर में टाटा इंडिका लॉन्च हो गई। ये पहली मॉडर्न कार थी जिसे किसी भारतीय कंपनी ने डिजाइन किया था। वो दिन रात काम करने लगे। जब कार मार्केट में लॉन्च हुई तो उम्मीदें बहुत थी, पर रतन टाटा का सपना टूटने लगा। दिल्ली मुंबई की सड़कों पर बारिश के बीच अगर कोई कार सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन हुई तो इंडिका थी। 1999 में टाटा ग्रुप ने कार कारोबार समेटने की तैयारी कर ली थी। रतन टाटा निराश थे। सॉल्ट टू स्टील कंपनी का तमगा लेकर घूम रहे रतन टाटा के लिए ये एक बड़ा झटका था। दरअसल ये प्रोजेक्ट टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी। लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी।
कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा, जिस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। उन्होंने कहा कि आपकी ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए थे। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके चले आए। बिल फोर्ड का वो बेइज्जती करने वाली लाइंस उन्हें लगातार बेचैन कर रही थी। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने तय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और यही उन्हें इतना बड़ा इंसान बनाती है। दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे रतन टाटा ने कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसमें वो कभी अपने स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दे पाए। शायद इसीलिए आज ये टाटा देश की सबसे पसंद की जाने वाली ब्रांड है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।